अपन वचन वचन पढ़ के जय मसीह की अपन वचन पढ़ के शुरू करेंगे। और यह कह, हे गोग, हे रोश, हे मेशक, हे तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। धन्यवाद। जो रशिया यूक्रेन का वॉर युद्ध जो चल रहा है, बहुत सी ऐसी बातें हैं उभर के आती है जिसे देखकर पढ़कर ये महसूस समझा जाता है कि रशिया को इस युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है। रशियन करेंसी जो है बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रही है और वहाँ के लोगों को भी और यूक्रेन के लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरा यो मानना है कि ये उस युद्ध की पृष्ठभूमि रची जा रही है जो कि हेजकेल की पुस्तक में लिखा गया है। हेजकेल का पुस्तक उसका 38वां अध्याय, वहाँ पर एक युद्ध का जिक्र किया गया है। यह भविष्यवाणी है इज़राइल के लोगों के लिए। ये युद्ध इज़राइल के लोगों के साथ लड़ा जाएगा और इस युद्ध में अलग अलग देश रोश के साथ मिलकर, जैसे मेशक, तुबाल, मेशक, इन सारे देशों के साथ जो है इज़राइल के ऊपर युद्ध लड़ा जाएगा। इस युद्ध के मायने क्या होंगे? इस युद्ध के मायने यह है कि ये युद्ध ना कि इज़राइल बल्कि परमेश्वर इज़राइल के साथ इस युद्ध को लड़ेगा और इस युद्ध को जीतेगा। तो इस युद्ध का आज के समय से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है? क्या आज का जो युद्ध हो रहा है, क्या ये युद्ध उस युद्ध की और कुछ दिखाता है? जी हाँ, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज रशिया यूज़ कर रहा है, अपना रहा है इस युद्ध को करने के लिए, वही स्ट्रैटेजीज उस समय पे भी अपनाई जाएगी। आप देख सकते हो जिस तरीके से रशिया ने नाटो, अमेरिका, इन सारे देशों को मजबूर कर दिया है कि वे अपनी सेना यूक्रेन की तरफ ना भेजें, क्योंकि अगर वे अपनी सेना यूक्रेन की तरफ भेजते तो विश्व युद्ध तीसरा होने की संभावना है। तो क्या ये विश्व युद्ध तीसरा हो सकता है? नहीं कह सकते, पता नहीं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बाइबल में कुछ नहीं कहा गया है। तो फिर ये युद्ध के मायने क्या है उस युद्ध के साथ? जिस तरीके से अमेरिका और नाटो, यूरोपियन देशों को रशिया ने शांत रखकर यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और वे निंदा के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन रशिया पीछे नहीं हट रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि रशिया पीछे नहीं हटेगा। रशिया पीछे नहीं हटेगा। क्या रशिया हार जाएगा? मेरा ऐसा मानना है रशिया नहीं हारेगा। क्यों नहीं हारेगा? क्योंकि अगर रशिया ये युद्ध हार जाता है तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि जिस आक्रामकता से उसने प्रवेश किया है यूक्रेन के अंदर, जिस आक्रामकता से वो प्रवेश किया है उसने यूक्रेन के अंदर, उस आक्रामकता को देखते हुए रशिया पीछे नहीं हट सकता है। तो जो ये सैंक्शंस लगे हो या ना लगे हो, लेकिन रशिया को ये युद्ध जीतना ही होगा, क्योंकि बाइबल की प्रोफेसी के अनुसार जो रोश है, बाइबल की 38वां अध्याय, हेजकेल का 38वां अध्याय और उसका 3 और 4 वचन, जहाँ पर हम देखते हैं जो रोश है उसे रशिया कहा गया है। वो रशिया है
बहुत से मायनों में। गोग और मगोग ये रशिया नॉर्थ के बहुत ही बड़े राज्य थे उस समय के हिसाब से, और आज उसे रशिया का राज्य कहा जाता है। नामों के चक्कर में, नामों के ऊपर हम दोबारा से मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो बात है वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। क्या ये युद्ध हमें इज़राइल की तरफ कुछ आइडियाज़ देता है? जी हाँ, देता है, क्योंकि अगर रशिया ये युद्ध हारता है तो बाइबल में जितने भी देश के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे कि पर्शिया, इथोपिया, लीबिया, मेशक, तुबाल, 7वें अध्याय में पर्शिया 5वें वचन में, 38वां अध्याय 5वें वचन में कहा गया है, गोमेर और उसकी सारी सेनाएं, पर्शिया, इथोपिया, लीबिया, ये सारी सेनाएं मिलकर इज़राइल के ऊपर युद्ध करने आएंगी, रोश, मेशक और तुबाल के साथ। तो अगर इज़राइल हार जाता है तो ये सारे देश, अगर रशिया हार जाता है तो ये सारे देश रशिया के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे किसी और युद्ध के लिए। लेकिन अगर रशिया ये युद्ध जीत जाता है तो ये जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं जिनका इज़राइल के साथ रिलेशन सही नहीं होगा बाइबल के अनुसार, वो सारे देश एक होकर इज़राइल के ऊपर आक्रमण करेंगे, और इज़राइल को हराने की कोशिश करेंगे। तो ये युद्ध जो है रशिया को किसी भी हालत में जीतना है। ये युद्ध रशिया को किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि इसी युद्ध के ज़रिए रशिया अपना एक मुकाम बना सकता है जहाँ पर विश्व के बहुतायत देश उसके तरफ झुकने लगेंगे, उसकी तरफ उम्मीद से देखने लगेंगे, और उसकी तरफ देखने लगेंगे ताकि जो भविष्यवाणी की गई है वो सच हो सके। भविष्यवाणी सच होगी, लेकिन भविष्यवाणी को सच होता देख हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जो भविष्यवाणी को सच होता देख रहे हैं। धन्यवाद।